गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, क्या लिखा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, पहले इसकी पहचान क्या होती है? ठीक है, सबसे पहले इसकी पहचान के बारे में हम जानेंगे कि क्या चीज है। ठीक है, अब इसमें ये जानना है कि हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक, कहेंगे कि इसकी पहचान है जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में, मूल क्रिया का मतलब क्या है? आखिरी, अंत। ठीक है, समय के साथ क्या है? समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए तो उनका अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं। किसमें करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं। और इसकी जो सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है क्या? हैज बीन, हैव बीन। तो चलिए ये दो चीज क्लियर हो गई। तो अब कहेंगे कि हम हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे, हैज बीन का प्रयोग कहाँ करेंगे, हैव बीन का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो ठीक है, तो इसमें कहा गया है सबसे पहले कि जब ही सी इट और किसी एक व्यक्ति का नाम होगा तो हम उसमें हैज बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और आई, वी, यू, दे बहुवचन कर्ताओं के साथ हमको हैव बीन का प्रयोग करना होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक चीज तो क्लियर हो गई, लेकिन अभी एक इसका जो मूल निचोड़ है, मूल निचोड़ है जिसे हम नोट लिख के डिनोट किए यहाँ पर। तो यहाँ कहा गया है कि पीपीसीटी, पीपीसीटी का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पीपीसीटी का मतलब क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, तो कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस उन कार्यों को दर्शाता है, उन कार्यों को क्या करता है? दर्शाता है, दिखाता है जो भूतकाल में, जो भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान में भी जारी रहता है। क्या रहता है? जारी रहता है। ठीक बच्चों, क्या कहा गया है? कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस उन कार्यों को दर्शाता है जो भूतकाल में शुरू होकर के इसमें वर्तमान काल में भी जारी रहता है। वर्तमान काल का मतलब क्या है? जारी रहता है वर्तमान काल में। वर्तमान काल मतलब जो चल रहा है, जो इस समय चल रहा है, जारी रहता है। ठीक बच्चों, तो आपको भी बताया गया ही, सी, इट और किसी एक व्यक्ति का नाम होगा तो आपका क्या लगेगा? वहां पर हैज बीन का प्रयोग होगा। और देखिए आई, वी, यू, दे बहुवचन कर्ताओं के साथ आपका क्या लगेगा? हैव बीन का प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए ही मिस क्या होता है? वह होता है, वह क्या है? ही मिस वह होता है। ठीक है, तो ये किसको डिनोट करता है? ये पुरुष जात को डिनोट करता है। ठीक है, ये पुरुष जात का बोध कराता है। सी मिस होता है वह, सी मिस क्या होता है? वो होता है, ये स्त्री जात का बोध कराता है। इट वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और करें किसी नेम मिस क्या होता है? नाम। किसी के नाम के आगे हम क्या लगाते हैं? किसी का नाम है, ठीक है, तो नाम ही लगाते हैं ना, कुछ और लगाते हैं नहीं लगाते हैं। अगर नाम एक व्यक्ति का है तो हाँ हम क्या लगाएंगे? हैज बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और आई मिस क्या होता है? मैं होता है, मैं मतलब मैं बोला गया मैं। ठीक, तो आई मिस क्या होता है? मैं होता है, तो मैं। और वी मिस क्या होता है? हम। वी मिस क्या होता है? हम। और यू मिस तुम, दे मिस वे। ये सब क्या है? वो वचन करता है, इसलिए यहाँ पर हैव बीन का प्रयोग करना है। और देखिए इसमें एक चीज और आपको बतानी है कि जब समय निश्चित अनिश्चित दिया रहता है तो वहां पर हमको क्या लगाना होता है? सिंस और फॉर का प्रयोग करना होता है। इतना समझ गए बच्चों? चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे? इसको इरेज करेंगे। ये चीज आपको समझ में आ गई ना? अब चलिए हम इसको इरेज करते हैं और यहाँ से जैसा कि हमने अभी बताया है, ठीक, जैसा कि हमने अभी बताया है कि इसमें क्या लगाते हैं? हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यदि समय निश्चित हो, समय निश्चित हो तो हम क्या प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस का मतलब निश्चित समय के लिए। ठीक है, निश्चित के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित के लिए क्या प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे निश्चित समय है, निश्चित समय का मतलब सुबह 5 बजे से, मतलब मॉर्निंग 5 o'clock। ठीक है,
कह रहे कि वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। सर 2 घंटे अगर बोला गया तो निश्चित समय नहीं ना, तो वहां पर हमको क्या प्रयोग करना रहेगा, फॉर का प्रयोग करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसका रूल लिखते हैं। और जैसा कि हमने अभी देखा है कि एक वचन बहुवचन, अभी देखा है ना, एक वचन बहुवचन करता लिखा जाता। चलिए हम पहले एक रूल लिखेंगे, उसके बाद आपका रूल मिस होता है नियम। रूल मिस क्या होता है, नियम होता है। SUBJECT सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे, हैज बीन प्लस हैव बीन प्लस हो गया ना। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ये बच्चों ठीक, तो यहां से हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्ता होता है। क्या होता है, कर्ता होता है। यहां लिखेंगे सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। हैज बीन, हैव बीन आपका क्या है, तो ये बोलेंगे सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया है। ये क्या हमारा सहायक क्रिया है। एम का मतलब होता है मेन वर्ब, मतलब मुख्य क्रिया। ये क्या है, मुख्य क्रिया है। ठीक बच्चों, सिंस ऑब्लिक फॉर, एक निश्चित अनिश्चित को क्या करता है, दर्शाता है कि ये क्या है, निश्चित है या अनिश्चित है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मींस आपको पता है क्या होती है, वस्तु होती है। क्या होती है, वस्तु होती है। इस समय के साथ प्रयोग हुआ, समय के साथ होगा। इसका प्रयोग कहां होगा, समय के साथ होगा। इस समय निश्चित है या अनिश्चित है। ठीक है, चलिए अब एक उदाहरण हम लिखते हैं, उसके बाद फिर वह सुबह से सो रही है। वह सुबह से क्या कर रही है, सो रही है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा क्या है, समय भी दिया गया है, समय भी दिया गया है। क्या दिया है, हमारा एक समय भी दिया गया। पहचान हमारी रहा है, नहीं है, रहे हैं, आया है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, उसके बाद आप क्या करिएगा, नोट करिएगा। ठीक है बच्चों, कह रहे हैं कि देखिए हमने अभी बताया आपको, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज लिखेंगे, हैव लिखेंगे। ठीक है, ये लिखेंगे ना, लेकिन हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करना है, इसको हम देख के चलेंगे। ठीक है, सहायक क्रिया क्या हमारा प्रयोग करना है। और कह रहे हैं मेन वर्ब मींस मुख्य क्रिया होती है, इसकी हमको फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है, प्लस सिंस ऑब्लिक आर का प्रयोग करना है, और ऑब्जेक्ट लिखना है। तो देखिए बच्चों, सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय, जो समय निश्चित हो
ठीक है, उसके लिए हम सिंस लगाते हैं। जो समय अनिश्चित होता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम ये देखेंगे कि सुबह से सो रही है। सुबह से सो रही है इसका मतलब निश्चित है ना कि सुबह से ही सो रही है। अगर ये कहते हैं सुबह 2 घंटे से सो रही है तो ये क्या होता, अनिश्चित हो जाता। ठीक है, सुबह से सो रही है इसका मतलब निश्चित है। चलिए हम एग्जांपल के तौर पे लिखे हैं, वह सुबह से सो रही है। ठीक, सुबह से सो रही है, तो सुबह से सो रही है तो इसमें आपको मिला समय। समय मिला, बोला गया ना समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, आएंगे। ठीक है, तो एक यहां मिल गया कि सुबह से सो रही है, तो रही है ये कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस होता है ना, कंटिन्यूअस होता है। तो इसमें मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको पहचान मिली, समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, आए, तो उनका अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। ओके, चलिए अब यहां हमको क्या लिखना है, ही मीन्स क्या होता है, वह होता है। तो ही मीन्स क्या होता है, वह होता है। सी मीन्स भी क्या होता है, वह होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ आपको बताया है पुरुष जाति, यहाँ क्या बताया गया है, स्त्री जाति। ठीक है, तो यहाँ हमको क्या प्रयोग करना है, सी का प्रयोग करना है, क्योंकि यह कह रहा सो रही है। क्या कर रही है, सो रही है, मतलब यह किसी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, किसी स्त्री के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो यहाँ हमको क्या लिखना है, सी लिखना है। सी मीन्स क्या होता है, वह होता है। अब आपको बताया है ही सी इट एक वचन करता, किसी एक व्यक्ति का नाम होगा तो उसके लिए हमको क्या प्रयोग करना है, क्या प्रयोग करना है, बोलो बच्चों, क्या प्रयोग करना है। तो आपको बताया गया है हैज बीन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, हैज बीन का प्रयोग करना है। ठीक, अब आपका हो गया सब्जेक्ट, हो गया ऑब्जेक्ट, हो गया। हमने सब्जेक्ट और क्या लिखा, नो 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 नो, ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे बच्चों, बोल रहे हैं ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, मतलब सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया है। ठीक है, ठीक, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, मेन वर्ब का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, मेन वर्ब का प्रयोग करना है। मेन वर्ब में क्या होता है, मुख्य क्रिया होती है। इसमें कार्य किसका किया जा रहा है, कौन सा कार्य हो रहा है, सोने का काम कर रही है ना, तो स्लीप मीन्स क्या होता है, सोना, SLEEP, यही होगा, क्या होगा, स्लीप होगा ना। इसके साथ हमको क्या लगाना है, ING लगाना है, हो जाएगा स्लीपिंग, क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। अब कह रहे हैं कि निश्चित है कि अनिश्चित है, निश्चित है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस, SINCE, सिंस कब से सो रही है, तो सुबह से सो रही है। इसका अंग्रेजी क्या आ जाएगा, मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग मीन्स होता है सुबह से। ठीक है बच्चों, क्या होता है, मॉर्निंग मीन्स सुबह होती है। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे वह जनवरी से, वह जनवरी से, वह जनवरी से